भाइयों से ज्यादा माताओं में श्रद्धा होती है। भाई लोगों के अंदर भी भाव तो होता है, पर माताओं में ज्यादा श्रद्धा होती है। माताओं के अंदर जो भाव होता है वो पुरुषों के अंदर नहीं होता। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक पंडित जी थे। पंडित जी तो नया नया विवाह हुआ था, अपनी पंडितानी को लेके विदा करा करके जा रहे थे। पंडितानी बहुत चीज़ पहने थी, जेवर पहने थी। पंडित जी भगवान के भक्त थे। पंडितानी को लेके रास्ते में जा रहे थे, तब तक चोर मिल गए। चोर मिल गए तो पंडित जी बेचारे पैदल पंडितानी को लेके जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। उन चोरों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कौन से गांव से आए हो तुम? पंडित जी ने गांव का नाम बता दिया। तो बोले कह रहे उसी गांव के पीछे गांव है, उसी के तो हम लोग हैं, चलो हम भी आपके साथ चलेंगे, रास्ता अच्छा पास हो जाएगा, सब लोग हिल मिल के निकल जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा भैया तुमको हम तो जानते नहीं कि तुम कौन हो। चोरों ने कहा कि तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तो तुम्हें जानते हैं, हमें भी साथ में ले लो। पंडित जी चालाक बहुत थे। पंडित जी ने सोचा कि नई बहू है हमारी और चीज भी पहने है, सोना चांदी, और ये पता नहीं कहाँ से आ गई वाला। बहुत कहा कि देखो हम तुम्हें जानते नहीं। वो बोले कि नहीं नहीं हम तुम्हें जानते हैं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें पहचानते नहीं। चोरों ने कहा कि तुम भगवान को तो मानते हो? पंडित जी ने कहा भगवान को तो मानते हैं। तो बोले हम राम जी की सौगंध खा रहे हैं कि हम तुम्हारे गांव के पास के गांव के हैं, हम अच्छे हैं, लुटेरे नहीं हैं, बदमाश नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। राम जी की सौगंध झूठी खा गए। और जब सौगंध झूठी खा गए तो बोले अब तो हमें ले चलो, तुम तो भगवान के भक्त हो, राम जी को तो जानते हो, राम जी को तो मानते हो। पंडित जी ने कहा राम जी को तो मानते हैं। फिर भी पंडित जी बोले कि राम जी को तो मानते हैं, लेकिन हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें जानते ही नहीं। पंडितानी ने कहा तुम भी क्या हो, राम जी को तो मानते हो, लेकिन उनकी सौगंध ये खा रहा है, तुम्हें भरोसा क्यों नहीं हो रहा? जब ये राम जी की सौगंध खा रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, तो इनको भी ले चलो साथ में। पंडित जी ने कहा कि तुम तो आज आ गई नई भक्तानी बन के और हमें उपदेश दे रही हो, बीच में तुम्हें भी लूट लेंगे, हमें भी मार डालेंगे, इसीलिए चलो अपनी रास्ता चलते हैं। पंडितानी बोली कि तुम राम जी के भक्त हो और ये राम जी की सौगंध खा रहे हो, तुम्हें राम जी पे भरोसा नहीं है। पंडितानी ने कहा यदि तुम राम जी की सौगंध खाते हो तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, चलो हमारे साथ चलो। अब तो वो चोर साथ में हो लिए। चोरों को साथ में लेकर के पंडित जी पंडितानी दोनों चल दिए। अब पंडित जी के मन में तो डर लग रहा है, लेकिन पंडितानी तो जानती है कि राम जी की सौगंध खा ली तो राम जी की सौगंध तो सच्ची खाई होगी। जैसे ही पहुंचे तो आगे जंगल मिला। जंगल मिला, सुबह कोई नहीं, एकांत मिल गया। लुटेरे तो थे ही, उन्होंने निकाल ली अपने चक्कू तलवार जो कुछ निकालना था। पंडित जी को मार मार के काट काट के वहीं फेंक दिया। पंडित जी को मार के फेंक दिया। पंडितानी से कहा जेवर उतारो, पूरा हार उतारो, झुमकी उतारो, ये निकालो वो निकालो, सब रुपया पैसा सब रख लिया। अब पंडितानी को पकड़ लिया, बोले चलो आगे आगे, जहाँ हम ले चले वहीं चलना पड़ेगा। अब तो बड़ी समस्या, पंडित जी तो मर गए। पंडितानी का जेवर चुरा लिया, पूरा ले लिया, लूट लिया, पंडितानी को भी पकड़ लिया, बोले चल आगे आगे। अब चार के सामने अकेली पंडितानी क्या करे, चलने लगी। और जैसे चलने लगी तो पंडितानी चलती जा रही है बेचारी, और जब जाती है तो पीछे पति मरे पड़े थे। आगे आगे चल रही है, पीछे मुड़ के देख रही है, बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। तो चोरों ने कहा क्या देखती है, वो तो मर गया, किसे देख रही है? तो पंडितानी ने कहा कि मैं मरे हुए को नहीं देख रही हूं। तो किसे देख रही है? पंडितानी कहती है कि मैं मरे हुए को नहीं देख रही हूं, मैं उसको देख रही हूं जो बीच में था, जिसकी सौगंध खाई थी। तुमने राम जी की सौगंध खाई थी, इसलिए मैं उसको देख रही हूं कि वो कहीं आता है कि नहीं आता है। और जैसे ही पंडितानी ने पीछे मुड़ के देखा तो घोड़े पर राम लक्ष्मण दोनों भाई सवार होके आ गए, तलवार लेकर के। तलवार लेकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई घोड़े पर चढ़कर आए, और जो चार डाकू थे उनको चारों को मार दिया। चारों को मारने के बाद पंडित जी को एक धक्का लगाया और कहा क्यों नाटक करते हो, खड़े हो जाओ। पंडित जी खड़े हो गए।
खड़े हो गए तो भगवान राम लक्ष्मण ने ब्राह्मणी के चरणों में माथा रख दिया, पंडितानी के चरणों में माथा रख दिया और कहा माता जी मुझे क्षमा करना। ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु तुम बड़े दयालु हो, वास्तव में तुम भगवान हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतने ही दयालु थे तो ये सब क्यों करवाया? पहले इनको मार दिया फिर बचाया, पहले ही नहीं मरने देते। आप तो पहले ही आ जाते तो ये सब क्यों होता? राम जी ने कहा कि देवी मैं पहले कैसे आ जाता? तुम्हारे पति को मेरे नाम के प्रति विश्वास नहीं था तो मैं कैसे आ जाता? तुम्हें विश्वास था मेरे प्रति, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे पति के लिए नहीं आया हूँ। तो उन डाकुओं ने जब कहा था कि चिंता मत करो, राम जी की सौगंध खा रहे हैं, राम जी बीच में हैं, तो वो ब्राह्मणी कहती है मैं पति को नहीं देख रही, मैं बीच वाले को देख रही, वो आता है कि नहीं। तो जिसका विश्वास होता है भगवान के चरणों में और जो निश्चित बिल्कुल श्रद्धा से सच्चे भाव से जो भगवान को जान लेता है, सच्चे भाव से भगवान को जो प्रेम करता है, भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस भाव से बचता है मैं उसको उसी भाव से बचता हूँ।